आज के टाइम में सभी के पास होते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करके हम अपनी रैंक को बेटर बना सके एंड स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके, ये हर किसी को नहीं पता होता। बच्चे ये गलती करेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करने लग जाएंगे। काफी बच्चे ये गलती करेंगे वो डायरेक्टली जेईई मेंस की पढ़ाई लगाने लग जाएंगे। Hello everyone, my name is Pupin and I scored 695 out of 720 in NEET 2026 and 635 out of 720 in RENEET 2026 and securing All India rank 2855। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने टाइम पे क्या क्या रिसोर्सेज यूज करे थे एंड आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एंड कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको एक अच्छे टीचर से पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल प्रेफर कर सकते हैं। मैंने भी मॉड्यूल से ही करा था एंड कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई थी। एंड एससी वर्मा एंड जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में अवॉइड करना। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, देन फिर स्विच करना, वरना आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। एंड नीट का लेवल सिंपल फॉर्मूला बेस से चेंज होकर अब मल्टीपल स्टेप्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन पे शिफ्ट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम से हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाने, पहले आपको फिर भी बेसिक क्लियर करना ही होगा, तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सेम करना है, टीचर से पढ़ के नोट्स पढ़ के देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड नीट के PYQs आपको नहीं छोड़ने, एंड टाइम बचता है तो जेईई मेंस के आप देख सकते हैं। ट्राई करना कि अपने टीचर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लें जेईई मेंस के, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की। उसमें मैंने अपने टीचर्स के नोट्स पढ़े थे एंड एनसीईआरटी पढ़ी थी लाइन बाय लाइन, मल्टीपल टाइम्स मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाए थे, एग्जाम्पल सॉल्व करे थे एंड देन मैंने PYQs लगाए थे। एंड केमिस्ट्री में मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक यूज करी नहीं थी, मैंने खाली अपने मॉड्यूल्स लगाए थे। बायो में मैंने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था एंड हमारे जो टेस्ट होते थे वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होते थे मोस्टली, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प हो रहे थे। एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है एनसीईआरटी से, समझ में नहीं आता कहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ टिप्स की। बच्चे ये गलती करेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करने लग जाएंगे, जो कि काफ़ी गलत है। आपको सेम सेट ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 बार मिनिमम आपको करना है, यानी मल्टीपल टाइम्स आपको सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को लगाना है। इससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो कि आज के नीट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नीट का पैटर्न चेंज हो चुका है। जहां वो पहले सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, अब वो सेम क्वेश्चन को ही मल्टीपल स्टेप्स का सोल्यूशन वाला क्वेश्चन बना दे रहा है एंड कैलकुलेशन को बढ़ा दे रहा है। इसमें आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी होनी जरूरी है। एंड आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रिसोर्सेज आज के टाइम में सभी के पास होते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करके हम अपनी रैंक को बेटर बना सके एंड स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके, ये हर किसी को नहीं पता होता। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूँ। काफी बच्चे ये गलती करेंगे वो डायरेक्टली जेईई मेंस के PYQ लगाने लग जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आप नीट के PYQs लगाइए, नीट के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, क्योंकि एट द एंड वही काम आने वाले हैं। केवल नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ना ही कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, तो चीजें वही है। बस एक सिंगल स्टेप का क्वेश्चन को मल्टीपल स्टेप्स में लाया जा रहा है, कैलकुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करी जा रही है। मैंने भी जेन्युइनली कोई भी बुक यूज नहीं करी है, केवल मॉड्यूल्स एंड नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ाया था मैंने अपने, इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। एंड टेस्ट देते हुए आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिल जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कोचिंग्स में या फिर आप जैसे भी सेल्फ स्टडी करते हैं, सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपको टेस्ट जरूर रेगुलरली देते रहना है। टेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। एंड आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सेम सिलेबस के 2 से 3 डिफरेंट कोचिंग्स के पेपर्स जरूर देने हैं। इससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा एंड आपको पता चलेगा कि आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है नहीं है। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन योर नीट प्रिपरेशन, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।